वजह में 2 महीने से ज़्यादा किसानों की 10 वार्ताएं सरकार से होने के बाद कभी सरकार का पल्ला भारी तो कभी किसानों का पल्ला भारी। लेकिन 26 जनवरी का दिन वो दिन था जिस दिन किसानों को लगा कि अब हमारा आंदोलन उग्र होगा और उन्होंने संयम से काम लेते हुए अपनी बात को लगातार सरकार तक पहुंचाते रहे। उसी को लेकर आज मेरठ से भी किसानों के कई जत्थे दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं। आइए करते हैं उनसे ही बात। मंत्री जी, किसानों की एक लंबी वार्ता होने के बाद भी किसान आज सड़कों पर है। सरकार बात मान नहीं रही, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं। उसी को लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, थोड़ा हमें बताएं। तो जब से राजनीति में आग खुली है तब से ये बात सुनते चले आए हैं कि चौधरी साहब ये बात कहते थे, चौधरी चरण सिंह जी ये बात कहते थे कि इन दीपक वालों से बचो, ये तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सत्ता दीपक वालों के हाथ में है और जो बात चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी वो बात आज सही साबित भी नज़र आ रही है। जैसा कि किसान यूनियन के नेताओं ने, आदरणीय राकेश टिकैत जी ने और दूसरे सब साथियों ने कहा है कि ये सरकार 3 बिलों को वापस नहीं लेके किसानों का दमन कर रही है, किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में धरना प्रदर्शन हुआ। कई बॉर्डर जो है देश के दिल्ली के कई बॉर्डरों पर कई प्रदेशों के लोगों 2 महीने से आंदोलनरत थे। लेकिन 2-2.25 महीने गुजरने के बाद भी भारत सरकार कई बार वार्ता कर चुकी और वार्ता नहीं बल्कि वार्ता के नाम पर ड्रामा कर चुकी। जब किसान यूनियन के नेताओं ने, जब वार्ताकारों ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक कोई कानून वापस नहीं तब तक कोई वार्ता नहीं, तो कोई नया प्रस्ताव नहीं आता, कोई नई बात नहीं होती। जब भी बात होती है उन्हीं प्रस्ताव पर बात होती है। इसी किसानों ने 26 गणतंत्र दिवस मनाने के लिए ये कॉल की थी कि हम एक तरफ जवान परेड करेंगे और एक तरफ किसान परेड करेंगे। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने सीधा वहाँ पर उस पर अमल दखल करके अपने लोगों को भेज के मीटिंग करके, जो फोटो उनके शाया हुए हैं, उस मीटिंग करके इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए और बदनाम करने के लिए लाल किले पर उन्होंने अपने आदमी को भेजकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी। आंदोलन देश के मामले में लोगों को ये लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, वो वापस लौटे। लेकिन जैसे ही वापस लौट के जो धरना स्थल पर आदरणीय राकेश टिकैत जी वहाँ पर रह गए थे, आदरणीय टिकैत जी को अकेला समझ के भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने, चाहे वो दिल्ली में उनकी पुलिस हो या यूपी में उनकी पुलिस हो, दोनों पुलिस ने टिकैत जी को चारों तरफ से घेर लिया। और जब उन्होंने अपील की और भावुक अपील की तो पूरे देश में किसानों में उबाल आया और आज पूरा देश आंदोलित है। उसी में अब तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ किसान यूनियन का पीछे से समर्थन कर रही थी, लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के तमाम साथियों को, तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं को निर्देशित किया है कि अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर भारतीय किसान यूनियन की और इन बिलों की मजम्मत करें और वहाँ जाकर इनका राकेश टिकैत जी का समर्थन करें। उन्हीं के समर्थन के लिए आज किठौर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों लोग आज उनके समर्थन में जा रहे हैं। आपका परिवार लंबे समय से राजनीति में है और आपने हमेशा, और आपके वालिद साहब ने हमेशा किसानों की राजनीति की है। पुरानी समाजवादी पार्टी में जब नेताजी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज अखिलेश जी हैं, आप क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क उम्र का है, फ़र्क पीढ़ियों का है। नेताजी का ज़माना टेक्निकल ज़माना नहीं था, आज हर चीज़ डिजिटल है। बस इतना ही फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो नेताजी, जो लोहिया जी की नीति थी, वही नेताजी हमारे मुलायम सिंह जी की नीति थी, वही अखिलेश जी की नीति। तीनों की नीति रोटी कपड़ा और मकान, तीनों की नीति सबको साथ लेकर चलने की है।
तीनों की नीति किसान मजदूर सबको एक साथ लेके चलने की है। आप कैबिनेट में रहे हैं, आपको एक लंबे समय तक आपने कैबिनेट में लीड किया है, तो ऐसा कोई रास्ता जो आप सरकार को बता पाएँ या दिखा पाएँ हमारे माध्यम से, क्या ऐसा रास्ता है जो किसान भी बचे रहे और सरकार भी बची रहे? तीनों, पहली बात तो ये कि ये जब किसानों के हक में ये कानून नहीं है तो सरकार को उनको वापस लेने दें, वापस लें और किसानों की बात करें। गौतम जी, प्रशांत गौतम जी भी आज दिल्ली जा रहे हैं किसानों के साथ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? किसानों के साथ हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, वैसे तो जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, कभी घेरा बनाकर, कभी अलाव जलाकर। आज हम सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर जी के दिशा निर्देश पर जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कठोर विधानसभा से, हस्तनापुर विधानसभा से, तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं नवाजिश भाई के साथ में, तो हम सब गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं सुभाष मलिक जी। सुभाष जी, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? नांगला शेखपुर मेरठ से आए हम, दिल्ली जा रहे हैं गाजीपुर। किसानों की मांगे मनवाने के लिए किसानों की मांगे मनाने जा रहे हैं, लेकिन आप किसान तो हम ही हैं, मांगे किसी मना रहे लेकिन हैं। आपका इतना कलफ का कुर्ता, इतना खाद बाट, फिर किसानों के आप क्या मांगे? सरकार को और जो मीडिया है, कुछ मीडिया, इन्हें दुख इसी बात का, हम कुर्ते सफेद पहन लें, हमारा बड़क पिज़्ज़ा खा लें, हम गाड़ियाँ में बैठ जाएं। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश का बन सकता है, एक चिमटे बजाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, क्या किसान वैसे कुर्ता नहीं बन सकता? हमारे साथ हैं और हमारे साथी आप दिल्ली जा रहे हैं? जी दिल्ली जा रहे हैं। कितने दिन आगे रुकोगे? दिल्ली का हमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हम हटेंगे नहीं वहाँ से। हम किसानों के साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे, सरकार को हटा के बैठेंगे। तो ये का एक जत्था, उसी में है नवाजिश मंजूर साहब जो शाहिद मंजूर के पुत्र हैं और सदस्य भी हैं जिला पंचायत के। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शाहिद साहब, आज आप ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर कितने दिन चलेगा दिल्ली में? ये ट्रैक्टर अब हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग किसान यूनियन में अपना समर्थन देने जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर अब जब तक हमारा ट्रैक्टर जब तक चलेगा, जब तक ये मोदी सरकार तीनों बिल वापस ना कर दे, जो किसान मांग कर रहे हैं, किसान यूनियन मांग कर रही है, उस मांग को स्वीकार ना कर ले। हम तमाम लोग किसान यूनियन के साथ हैं, हमारे तमाम साथी और पीछे आ रहे हैं। हम 20-25 दिन का राशन पानी रख के किसान यूनियन को समर्थन दे रहे हैं, वहीं रहेंगे जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी। ये तमाम युवा साथी जो बेरोजगार हैं, मोदी के तरफ हैं, योगी के तरफ हैं, किसानों को सताया जा रहा, इनकी मांगों की आवाज़ को वहाँ बुलंद करेंगे और हम आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ रहेंगे। 2 महीने के बाद अचानक आज आप जा रहे हैं, 2 महीने के बाद 26 जनवरी के बाद, तो क्या आपको लगता है जब किसानों का पल्ला भारी हो गया तो आप दिल्ली चलें? नहीं, ये किसानों का पल्ला होने की भारी बात नहीं है। हमारी पार्टी ने 26 जनवरी को आह्वान किया तो हमने क्षेत्र में अपना ट्रैक्टर चलाया। पहले ही किसान यूनियन का ये कॉल थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी वहाँ अपनी दखल न दे। हमने हमारे सभी तमाम युवा साथियों ने गिरौर विधानसभा क्षेत्र के और जिले के साथियों ने जहाँ जहाँ किसानों की पंचायत लग सकी पंचायत लगाई, लोगों को किसान विरोधी इस कानून के बारे में समझाया। अब जब आदरणीय टिकैत जी पर हमला हुआ तो हम अपने घर कैसे बैठ सकते हैं? हमारी पार्टी, हमारे साथी, तमाम लोग और हम अपने के साथ रहेंगे। पहले किसान यूनियन की कॉल थी कि पार्टी का कोई भी आदमी इसमें ना आए, कोई नेता ना आए। हम सब लोग बिना नेता की हैसियत से, आम किसान की हैसियत से वहाँ जा रहे हैं और उनके साथ। तो अब आप देख सकते हैं 26 जनवरी का टिकैत के वो आंसू अब सैलाब के रूप में बदल चुके हैं। दिल्ली की बॉर्डर पर बहुत लाखों की संख्या में आज किसान हैं। जिस धरने को लोग ये सोच रहे थे 26 जनवरी के दिन, जिस मीडिया ने ये दिखाया था कि अब धरना समाप्त होने वाला है, उसी मीडिया को अब दोबारा वहाँ पर जाना पड़ रहा है।
ये ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ किसान हैं, आइए अब इनसे भी बात करते हैं। ये दिल्ली बॉर्डर के रास्ते पर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। हम कस्बा चिठौर जिला मेरठ से चले हैं गाजीपुर के लिए, और जब तक लेंगे जब तक मोदी सरकार जो है तीनों कानून काले कानून वापस लें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आकिल।